ट्रायंगल्स के बारे में देख रहे थे। हमने अभी तक ट्रायंगल्स में देखा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, हम ट्रायंगल्स क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे ब्रिज होता है और ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, तो उन सब में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ट्रायंगल्स का स्ट्रक्चर यूज होता है। तो अब ट्रायंगल्स के स्ट्रक्चर में ये इक्वल होना चाहिए जिससे वो स्ट्रेंथ आए और स्टेबिलिटी आए, इसलिए हमें कॉन्ग्रुएंसी, और दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंसी। सो इसलिए ये ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रायंगल्स के बारे में जान लेते हैं। ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्राई एंगल मतलब तीन एंगल, जिसमें तीन एंगल हो, जैसे ये बनाते हैं हम लोग, राइट। तो इसमें तीन एंगल होते हैं, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, थ्री इंटरनल एंगल्स होते हैं, तो इसलिए इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द क्राइटेरिया कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल हो जाए, एग्जैक्ट फोटोकॉपी हो जाए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी मतलब एग्जैक्ट फोटोकॉपी, फोटोकॉपी बोल लो, है ना। दिस इज कॉन्ग्रुएंसी कि बिल्कुल करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैच कर जाए, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो इसके क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, अब क्राइटेरिया कुछ नहीं है, हम अपने आप से दिमाग लगा के बना सकते हैं। कैसे होगा कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC। अब इस ट्रायंगल, मान लो ये थोड़ा बना देते हैं, ये 50 डिग्री है, ये 10 है, और मान लेते हैं ये 5 है। ठीक है, तो अब चलो ये भी मान लेते हैं ये 7 है, ये 60 है, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 कुछ। ठीक है, ये अभी मैच नहीं करेगा, मतलब ऐसा ध्यान में देना, क्योंकि ये बड़ी साइड है तो एंगल छोटा होना चाहिए, मतलब ये 50 होना चाहिए, ये 60 और इसको 70 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो गया ना, 60 प्लस 60, हाँ 180 डिग्री। मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास। अब इसका सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए क्या मिनिमम चीज़ें मैं यहाँ से उठा के इधर बनाऊँ कि ट्रायंगल इक्वल हो जाए? ठीक से सुनना वापस। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का इक्वल पार्ट बनाने के लिए ऐसी कौन सी मिनिमम चीज़ें मैं इसमें से उठाऊँ कि इधर मेरे को एग्जैक्ट सेम ट्रायंगल वापस मिल जाए, राइट। एग्जैक्ट सेम ट्रायंगल मुझे वापस मिल जाए, तो देखते हैं। ठीक है, तो एक साइड तो लेनी पड़ेगी, मान लो। ठीक है, ये 10 बनाना है, तो मैं अगर 10 बना लेता हूँ, चलो ये मैंने 10 बना लिया। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ PQ, ये हो गया 10। फिर मैं और ये 5 भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 5 ले लिया, और ये और 5 ले लिया। अरे ये लाइन ठीक से बनी नहीं, एक मिनट फिर से बनाते हैं। ये 10 बन गया और ये 5 बन गया। ठीक है, ठीक है, ये 10 बन गया, ये 5 बन गया। अब और कौन सी मिनिमम चीज़ है जो मैं इसमें बनाते ही मुझे बाकी का ट्रायंगल मिल जाएगा? ठीक है, अब ये 5 कितने एंगल पे बनाना है वो समझना चाहिए। अगर हम ऐसा बना दे तो ये कुछ अलग बन जाएगा, अगर हम ऐसा बना दे तो ये कुछ अलग बन जाएगा, लेकिन हम इसको परफेक्ट एक एग्जैक्ट एंगल पे बनाए तो जहाँ जितना चाहिए उतना ही बनेगा। तो ये हम अपने आप बना सकते हैं ना, ये अपने आप बन जाएगा, ये अपने आप बन जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ये अपने आप 7 हो जाएगा, राइट राइट। तो बस यही है। ठीक है, कि हमें मिनिमम क्या बनाना पड़ा, ये एक साइड बनानी पड़ी, ये एक साइड बनानी पड़ी, और ये एक एंगल बनाना पड़ा। बाकी ट्रायंगल अपने आप फॉर्म हो गया, बाकी ट्रायंगल अपने आप फॉर्म हो गया। तो दिस इज व्हाट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें हम बस यही बोलते हैं कि मिनिमम चीज़ें ऐसी बना दो कि पूरा ट्रायंगल बन जाए। अब आप बोलोगे हम अगर तीनों एंगल बना दे, तो आप तीनों एंगल बना दोगे। देखो ये एक ट्रायंगल है मान लो, और ये भी तो एक ट्रायंगल हो सकता है, उसका बड़ा वर्जन, जिसका भी एंगल 70, 60 और 50 डिग्री हो सकता है, राइट। उसका अगर बड़ा वर्जन बना दे तो तीन एंगल अगर हम बना दे तो क्या ये इक्वल बना? नहीं बना। इक्वल बना? नहीं बना। तो क्राइटेरिया क्या हो गया यहाँ पे? तो साइड एंगल साइड हो गया, SAS, साइड एंगल साइड, ये एक एंगल और ये एक साइड। अब यहाँ पे हमने अगर तीनों एंगल लेने की कोशिश की तो ये बना क्या? नहीं बना, नहीं बना, इक्वल नहीं बना। तो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रिपल ए इज नॉट क्राइटेरिया, SAS कैन बी वन क्राइटेरिया। सो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या बन जाएगा? हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या बन जाएगा? SAS, साइड एंगल साइड। ठीक है, अच्छा इसमें और एक टर्म होता है SAS पे जाने से पहले, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये बस इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में आप लोग लिखते हो ना, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। सो हेंस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है ये।
these seem to be corresponding parts of congruent triangle, hence these two triangles are congruent, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे इस पे वापस आ जाते हैं। तो ये समझ गए ना कि मिनिमम कौन सी चीज़ें हमें लेनी पड़ेगी कि हमारा बाकी का ट्रायंगल अपने आप बन जाए और वो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो। ठीक है, और देखते हैं जैसे हमारे पास और क्या क्राइटेरिया हो सकता है। सोचो, अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर वही सेम लेते हैं, मतलब ये 50 डिग्री, ये 60 और ये 70, जितना बड़ा एंगल होगा उतना छोटा साइड होगा, उतना बड़ा साइड होगा अपोजिट वाला, है ना। 10, इसको 7 बोल देते हैं, इसको 5 बोल देते हैं। ठीक है, सो अब बताओ इसमें से हम कौन सी मिनिमम चीज़ें ले सकते हैं कि हमें और एक नया ट्रायंगल मिल जाए। अब ऐसे ऐसे तो छोड़ दो, साइड एंगल साइड तो छोड़ दो। ठीक है, और क्या ले सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल अपने आप पूरा बन जाए बाकी का। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हम मान लो एंगल लिख लेते हैं पहले, तो ये 50 डिग्री एंगल ले लेंगे। 50 डिग्री का एंगल ले लिया हमने, मान लो ये 50 डिग्री का एंगल ले लिया। अब ये कितना लेना है तो पता नहीं, है ना, ये कितना लेना है नहीं पता, तो हम मान लेते हैं इसको 7 ले लेते हैं, है ना, इसको 7 ले लेते हैं और इसको 7 ले लेंगे, तो ये तो अब फिक्स हो गया यहाँ जाके। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि हम और एक एंगल डिसाइड कर लेते हैं। देखो, अब ये लाइन तो बन रही है, ये लाइन जा रही है ना, ये लाइन जा रही है। अब मान लो इसका एंगल अगर मैंने डिसाइड कर लिया, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, है ना, अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये 70 डिग्री है, इतना ही, इतने पे ही कट करना है, तो ये वाला पार्ट हमें अपने आप मिल जाएगा वापस, ये वाला पॉइंट हमें अपने आप मिल जाएगा, है ना, और ये 10 के बराबर ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। तो इसमें क्या यूज़ हुआ, एंगल साइड एंगल। तो सेकंड क्राइटेरिया हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड क्राइटेरिया हो जाएगा एंगल साइड एंगल। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया हो जाएगा एंगल साइड एंगल। इसमें ध्यान देना, इक्वल पार्ट्स नहीं है, सिर्फ करस्पॉन्डिंग इक्वल पार्ट्स है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये नहीं समझेगा तो फिर कुछ नहीं बचा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, जैसे इसी में तीसरा देखते हैं अभी। ठीक है, जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया, फिर से बन जाए, वेरी गुड, ए बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं। चलो एक्स वाई जेड ले लेते हैं, बहुत ए बी सी हो गया, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ट्रायंगल कुछ भी ले सकते हो, है ना। फिर से वही सेम ले लेते हैं, चलो 70 डिग्री, 60 डिग्री और 50 डिग्री, और ये हो जाएगा 10, इसको बोल देते हैं 7, इसको बोल देते हैं 5। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इसका सेम टू सेम डिट्टो पार्ट बनाना है, तो इसमें की मिनिमम चीज़ें बताओ। जैसे हमारे एक तो रूल आउट हो गया कि एंगल 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 नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो रूल आउट हो गया, हमने साइड एंगल साइड टिक कर दिया, एंगल साइड एंगल टिक कर दिया। और क्या हो सकता है, और कॉम्बिनेशन बताओ जिससे मिनिमम उतना बनाते ही बाकी का ट्रायंगल पूरा बन जाए। जैसे देखो, अब हम पहले एंगल बना लेते हैं फिर से। ठीक है, फिर से एंगल बना लेते हैं, ये हमने एंगल बना लिया। ठीक है, मान लेते हैं 60 डिग्री एंगल बना लिया, और अब और क्या बनाते हैं हम और एक एंगल बना लेते हैं। ये 60 डिग्री बन गया। अच्छा, कितने डिस्टेंस पे बनना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे बनना चाहिए, मान लो 5 डिस्टेंस पे बनना चाहिए, तो 5 डिस्टेंस पे बनना चाहिए। कौन सा एंगल बनना चाहिए, चलो इधर का एंगल हमें नहीं पता, इधर का एंगल हमें नहीं पता। ठीक है, हमने क्या किया, इधर ये 5 डिस्टेंस पे ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब हमें इधर वाले पॉइंट से ऐसा एंगल बनाना है कि ये इसको मैच करे। ठीक है, तो इसको मैच करने वाला, जैसे इसको मैं अगर निकालूंगा कहीं ऐसा, तो देखो ये एक पैरेलल लाइन है, इधर से आ रही है और ये आगे तक जा रही है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे करेक्टली 5 इससे 60 डिग्री पे 5 के डिस्टेंस पे जो मिल रहा है, वो लाइन जो इधर इस वाले इस पे 50 डिग्री बनाएगी, क्या ये भी इक्वल ट्रायंगल हो जाएगा, क्या ये ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो क्या किया हमने बोला कि हमने एक 5 डिस्टेंस वाली लाइन बना ली और ये 60 डिग्री एंगल बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि इस लाइन से कोई, इस लाइन पे ऐसा कोई पॉइंट हो जिससे हम 50 डिग्री एंगल पे बनना है, तो वो यहाँ मीट होना चाहिए 5 पे। तो इसलिए हमने क्या किया, हम इस पे, इस वाले लाइन पे
50 डिग्री वाले पैरेलल लाइंस बनाते गए, ठीक है, ये 50 डिग्री, ठीक है, ये बनाते गए हमें एक लाइन मिली ऐसी जो 50 डिग्री बना रही है, जो इस लाइन पे कट हो रही है और ये इस पॉइंट को भी कट कर रही है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 50 डिग्री भी मिल गया, ये 10 अपने आप बन जाएगा और ये भी अपने आप बन जाएगा 7, है ना। और ये एंगल भी अपने आप बन जाएगा क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है। अगर ट्राइंगल बन रहा है तो ये एंगल भी अपने आप 180 माइनस जो भी है 110, 60 माइनस 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये अपने आप आ गया सब कुछ, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कौन सी स्ट्रैटेजी हो गई, एंगल एंगल साइड या फिर साइड एंगल एंगल, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तीसरा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा क्राइटेरिया हो जाएगा एंगल एंगल साइड या फिर साइड एंगल एंगल, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, और देखते हैं, चलो ये तो हो गया, और देखते हैं और क्या हो सकता है। सोचो, मेरे को अगर मुझे अगर इक्वल ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, इसका इक्वल ट्राइंगल बनाना है तो क्या क्या है, सपोज ये 10, वही सेम 7 5 ले लेते हैं। अगर इक्वल ट्राइंगल बनाना है तो मान लो अगर मैं तीनों साइड इक्वल बना दूँ, तीनों साइड मैं इक्वल बना दूँ, तीनों साइड अगर मैं इक्वल बना दूँ, ये 10 7 5 बना दूँ, तब भी ये इक्वल बन जाएगा। इसका एंगल इन दोनों लाइंस, मतलब देखो ये 10 और 7 है, मान लो ये 10 ये 7, 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 है ना। अब इसका बड़ा मतलब, ठीक है, और थोड़ा अच्छे से देखते हैं, जैसे ये भी 10 और 7 हो सकता है, 10 ये हो गया 7 ये हो गया, 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 है ना। ऐसा भी तो हो सकता है अलग 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 एंगल पे, ये ज़्यादा एंगल है और कम और कम और कम एंगल। तो ऐसा कौन से एंगल पे बनेगा जहाँ इधर 5 बन जाए, जहाँ इधर 5 बन जाए, है ना। तो हमने अगर 3 साइड फिक्स कर दिए तो हमें ये वाला एंगल फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि 5 यहाँ पे ज़्यादा आएगा, यहाँ पे और ज़्यादा आएगा, यहाँ पे और ज़्यादा आएगा, लेकिन एक ही एंगल ऐसा होगा जहाँ पे ये 5 एग्जैक्ट आएगा। तो इससे क्या पता चला कि साइड साइड साइड, अगर 3 साइड भी हमारे पास मिल जाते हैं, अगर हम मिनिमम 3 साइड भी सेम बना देते हैं तो हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, तो हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो चौथा क्राइटेरिया क्या हो गया, साइड साइड साइड, ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अगले हमने कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज देख लिए, अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हम ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करके दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, या फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर प्रूव कर रहे हैं, या इक्वल प्रूव कर रहे हैं, राइट। ओके।